हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स निकालना। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इनवर्स निकालने में। तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। रिलेशन फंक्शंस की क्लासेस मैं ले चुका हूं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, पोस्ट में भी आपको मिल जाएंगी और ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी चल रही है साथ साथ में। तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है किसी भी फंक्शन का। सबसे पहले तो कंडीशन समझ लीजिए कि इनवर्स कब निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ए फंक्शन इज इनवर्टिबल। कब एक फंक्शन इनवर्टिबल होगा? ए फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल। कब होगा इनवर्टिबल? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कब होगा? जब वह 1 1 होगा। ठीक है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के इनवर्टिबल होने के लिए, इनवर्स लगाने के लिए। और इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं ऐसे फंक्शन को। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का निकालना है क्या इनवर्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि पता करना होगा कि क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अगर 1 1 और ऑन टू है तो डेफिनेटली वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? वो फंक्शन हमारा इनवर्टिबल फंक्शन होगा। और इनवर्स निकालना तो और भी आसान है, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के सहारे बताऊंगा, जिससे आप क्लास 11 क्लास 12 में जो भी इनवर्स के फंक्शन आते हैं, इनवर्स निकालना पूछा जाता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, इनवर्स निकालना मैं सिखाता हूं। 3 स्टेप्स हैं इनवर्स निकालने के और बहुत आसान स्टेप्स हैं। एक एग्जांपल मेरे पास में है, क्वेश्चन में एक ले लेता हूं कि हमारे पास क्या दे रखा है? fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये एक फंक्शन हमें दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? आप फाइंड करके बताइए, फाइंड f इनवर्स x। ठीक है, आप इसका क्या कर दीजिए? इनवर्स फाइंड करके बता दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते हैं। देखो 1 1 के लिए मैंने बहुत सारी कंडीशन बताई थी। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद है तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो। अब ये एक लीनियर है। ठीक है, क्या है? लीनियर फंक्शन है ये। 3x माइनस 2 लीनियर इक्वेशन के टाइप है। तो लीनियर वाले तो ऑलवेज क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ग्राफ के अंदर भी। और अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो हमेशा क्या आता है? जैसे मान लो ये ग्राफ है, ग्राफ में कोई ना कोई लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल अगर टेस्ट करोगे ना, तो आप कहीं भी टेस्ट कर लेना, सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा। और सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वह 1 1 फंक्शन होता है। बिल्कुल आसान भाषा में आप चेक भी कर सकते हो। भाई यहां से मेरे पास f डैश x कितना आएगा? मैंने बताया था f डैश x अगर इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है तब भी हम 1 1 बोल देते हैं। तो इसका f डैश x निकालूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। और f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। किसी भी तरह से आप चेक कर सकते हो इन सब चीजों को। बहुत सिंपल टेस्ट बताया मैंने 1 1 चेक करने के लिए, बहुत इजी टेस्ट बताया आपको। तो ये हमारा 1 1 है और 1 1 है, ये हमारा ऑन टू भी है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं कि 3 स्टेप में इनवर्स कैसे। वैसे आपको जिस भी फंक्शन का इनवर्स निकालना बोलेगा ना, वो 1 1 ऑन टू तो होगा ही होगा, मैक्सिमम। ठीक है, हमेशा आपको ऐसा ही एक सवाल मिलेगा जो 1 1 ऑन टू होगा। तो आप अगर बिना चेक करे भी निकाल दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगर 11 12 की बात करूं मैं। अब देखो 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 1 होती है पुट। जो भी हमें फंक्शन दिया गया है, पुट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, उसको y के बराबर पुट कर दो। जो भी फंक्शन है बराबर में y लेट कर लो या पुट कर दो उसको। ठीक है, ये पहली स्टेप होगी किसी भी सवाल का इनवर्स निकालने के लिए। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप 2 क्या होगी? स्टेप 2 होगी कन्वर्ट द फंक्शन। ठीक है, कन्वर्ट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। कन्वर्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। यानी कि fx बराबर y जब हम लेट करेंगे ना, उसके बाद में सारे फंक्शन को हम y के टर्म्स में ले लेंगे और x बराबर में रख लेंगे। ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप हो जाएगी बहुत आसान, और उसी स्टेप से आपका क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। आप क्या कर लेना? लास्ट में इंटरचेंज कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमें अगर इसका इनवर्स निकालना है ना, तो आंसर x में ही आएगा। भैया x का फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी x में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कर लेना? इंटरचेंज कर लेना x को y से। मतलब जहां जहां x है वहां y रख लेना, जहां जहां y है वहां x कर देना। वही आपका आंसर आएगा। जो x के टर्म्स में होगा वही आपका इनवर्स होगा उस सवाल के लिए।
ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इन्हीं स्टेप्स से आपको बहुत आराम से समझ में आने वाला है। इनवर्स निकालना शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर दीजिएगा। इस सेशन को लाइक जरूर करके जाना। कोई भी डाउट रहता है छोटा मोटा तो आप कमेंट जरूर करके मुझे बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है बहुत इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं एक सवाल करने वाला हूं, ठीक है। ये सवाल हम करने वाले हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट क्या कर लेंगे, लेट fx इज इक्वल टू वाई, ठीक है। fx इज इक्वल टू वाई मैंने लेट करा, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर मैंने y रख लिया है, क्योंकि fx का मान क्या था, 3x माइनस 2 था। यहां से मैंने क्या बोला था सेकंड स्टेप, कि सारे फंक्शन को y के टर्म्स में निकालना है, मतलब y के टर्म्स में निकालेंगे, मतलब x का मान निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, 3x रहेगा, ये 2 उधर चला जाएगा, क्या बना देगा, y प्लस में 2 बना देगा। यहां से x क्या आ रहा है, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3। ये सेकंड स्टेप हो गई, पूरे फंक्शन को y में लेके आ गया। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या थी, x और y को इंटरचेंज कर दो बस। जहां x है वहां y आएगा, और जहां y है वहां क्या आएगा, x आएगा। और यही जो हमारे पास आ रहा है y बराबर में x प्लस 2/3, यही इनवर्स होता है। मतलब इस सवाल के लिए जो f इनवर्स x होगा वो हो जाएगा x प्लस में 2/3। ये हमारा बेहद आसान सा आंसर आ जाएगा इस सवाल में, किसी भी सवाल में जहां पर भी हम इनवर्स निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा ये एग्जांपल समझ में आया होगा, और एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि खुद से आप निकालो तो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका आराम से। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं हर एक सवाल को। अगला एग्जांपल हमारे पास में है, fx हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है 7x माइनस 5। ये एक सवाल है, इसका हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप, ठीक है, सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, आप क्या कर लो, लेट fx बराबर क्या कर लीजिए, y कर लीजिए। भाई एक चीज ध्यान रखना कि जो फंक्शन 1 1 on 2 होगा वही हमारा इनवर्स हो सकता है। तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, मैंने बताया आपको 1 1 कैसे चेक करोगे। 1 1 चेक करने के 2 रास्ते मैंने आपको बताए हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, ठीक है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, f' निकाल के भी चेक कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात को। अब सबसे पहले fx इज इक्वल टू y हमने लेट किया, मतलब कि 7x माइनस 5 बराबर y आ गया। यहां से x के टर्म्स, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम बेसिकली। तो 7x आ जाएगा y प्लस में 5, x हमारा कितना आ जाएगा, y प्लस में 5 अपॉन में 7। अब लास्ट स्टेप हमारी क्या होती थी कि x और y को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो y बराबर में क्या आ जाएगा, x प्लस 5/7, और यही हमारा क्या आ जाएगा, f इनवर्स x, यही आएगा x प्लस 5/7। ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी तरीका है इनवर्स निकालने का, बहुत आराम से 3 स्टेप में। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है, और कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखिए एग्जांपल हमारे पास में है, fx बराबर एक रैशनल फंक्शन दिया है, अब की बार x प्लस में 2 अपॉन में क्या दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है। ये फंक्शन हमें क्या है, गिवन है, सिंपल सी बात है। अब मैं एक एग्जांपल मैंने लिया है 1 1 on 2, आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी कंडीशन लगाएंगे तो 1 1 on 2 ये हो जाएगा। बट मान लो ये 1 1 on 2 है, इसका इनवर्स हमें निकालना है सिंपल सी भाषा में। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सेम लेट fx बराबर क्या करूंगा मैं, y कर लूंगा, यानी कि x प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर y। मैंने अब हमें क्या करना होता है कि x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सवाल में। ये आ जाएगा x प्लस 2, ये आ जाएगा yx, y को x से करेंगे तो yx, y को 1 से करेंगे तो y। अब x वाले टर्म्स एक साइड में ले आओ, बाकी सब दूसरे साइड में। ये x का है इधर आ जाएगा, ये 2 है उधर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई लिख लेता हूं, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 लिख लेता हूं। सिंपल सी बात है। यहां से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस वाई बचेगा। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। x का मान अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का y प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस वाई, ये मेरे पास x आएगा। अब इंटरचेंज कर लो x y को। भैया अगर मैं ये माइनस हटाऊंगा ना
तो मैं माइनस भी हटा सकता हूं, उससे क्या होगा, यहां साइन चेंज कर देना, y -1 हो जाएगा। अब इसका जो भी f इनवर्स x आया है, आप बस x और y को इंटरचेंज करो और कमेंट में मुझे बताओ कि इस सवाल का f इनवर्स x एक्चुअली में क्या आने वाला है, ठीक है। और एक सवाल जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, fx बराबर मैं आपको दे रहा हूं x स्क्वायर दे रहा हूं, आपको मुझे चेक करके बताना है कमेंट करके व्हाट इज द इनवर्स, क्या ये इन्वर्टिबल है, ये चेक भी करना है, ये 1 1 onto है या नहीं है, ये चेक भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये था कि हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। आई होप आपको आराम से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो शेयर सभी से कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।